ई का कर दिया स्नूपी ने। स्नूपी बेटा, ई का कर दिया तुम? बैड बॉय। अच्छा, खुद करवाते हो और खुद डांट रहे हो। हाँ, यही जगह मिली थी तुम्हें खेलने के लिए। इसमें शरद ने क्या किया? और स्नूपी एक जानवर है, उसे नहीं पता कि ये सब क्या है। बेवजह गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं गुरु, फिर भी सॉरी। उस स्नूपी को हम ये सबसे दूर नहीं रख पाए, इसलिए। इस घर में तमाशा ना हो, ऐसा कभी हुआ है? चलो। सौम्या, देखो खुद को। तुम्हारे चेहरे पर सिंदूर गिर गया है। ऐसे क्या देख रही हो? हाँ, कुछ नहीं दादी, बस वही सिंदूर। जो रंग तुम पर अच्छा लगता है उसे अपने आप से अलग मत करो। मैं कुछ समझी नहीं दादी। हमें आंखें पढ़ने का तजुर्बा है। हमने तुम्हारी आंखें भी पढ़ी है और दिल भी। जहां किसी कोने में छोटी सी चाहत अंगड़ाई लेने लगी है, इस घर का हिस्सा बनने की, अपने जीवन को एक नई शुरुआत देने की, और यहां तक कि उस रिश्ते को फिर से जीने की जिसे एक बार तुम ठुकरा चुकी हो। दादी, ये आप क्या? हमने तुमको देखा है युवराज को देखते हुए, और उसी रिश्ते के लिए ना कहने की कसक देखी है हमने तुम्हारी आंखों में सौम्या। पर हमें पता है ये बात गलत नहीं है, और सच तो ये है कि अपने ऊपर गिरे इस सिंदूर को तुम अपने आप से अलग नहीं करना चाहती। बोलो सौम्या, ये सच है ना? सुहानी से नहीं, सौम्या से प्यार करता हूँ। जब हमारे पोते की बारी आई थी तो अच्छी खासी जिंदगी के लिए अंधेरा चुन लिया। हाँ सुहानी बेटा। गुड मॉर्निंग माँ। आप बताइए, कैसी है आपकी तबीयत? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू बता, लता जी अब कैसी हैं? बिल्कुल अच्छी हैं। अच्छी बात है। मैं तो भगवान से बस यही प्रार्थना कर रही हूँ बेटा कि वो जल्दी से ठीक हो जाए और सुहानी मेरी घर वापस आ जाए। पता है तेरे बिना ना ये घर सूना सा लगने लगा है। माँ, हम बहुत जल्दी वापस आ जाएंगे। वो मम्मी के पास अभी यहाँ कोई है नहीं ना, इसलिए हमें थोड़े दिन और रुकना पड़ेगा। हाँ बेटा, मैं समझ सकती हूँ। बाकी सब ठीक ठाक है ना? हाँ माँ, सब ठीक है। माँ, आज ना हम कृष्णा से मिले थे, ऐसे ही वो रास्ते में मिल गया था। पता है माँ, वो कह रहा था कि वो सोमू से बात करना चाहता है। उसे अपने किए पे बहुत पछतावा है। सोमू से माफी मांगना चाहता है। पर माँ, हमने ज्यादा उसे भाव नहीं दिया। सुहानी, और कुछ कहा उसने? नहीं, और तो कुछ नहीं कहा। हाँ माँ, लेकिन एक बात है जो हम आपसे और युवराज से करना चाहते हैं। आप लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन माँ हमने देखा है शरद भैया ना सौम्या की तरफ बड़ी प्यार भरी निगाहों से देखते हैं। चाहे उसकी हेल्प करना हो या फिर उनकी टीम में शामिल होना हो या उसे क्रिकेट सिखाना हो, हर चीज़ में एकदम आगे रहते हैं। तो माँ, हम सोच रहे थे कि क्यों ना हम युवराज से बात करें कि सौम्या और शरद भैया का रिश्ता करा दिया जाए। हरगिज़ नहीं,
अरे कृष्णा अगर सौम्या से बात करना चाहता है और उसे अगर अपनी गलती का एहसास हो रहा है तो उसे एक मौका तो देना होगा। और बेटा घर में छोटे मोटे झगड़े तो होते रहते हैं। लेकिन माँ ये मामूली झगड़ा नहीं है। और माँ हमें ऐसा लगता है कि इतनी आसानी से ये जख्म भरने वाले नहीं हैं। और अगर एक बार रिश्ते में दरार आ जाए तो पहले जैसा होने में बहुत वक्त लग जाता है। लेकिन कृष्णा को एक मौका तो देना ही होगा। अच्छा सौम्या, आज हमारी कंपनी की बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है और तुम हमारी कंपनी की फेयरनेस क्रीम का चेहरा हो, तो वहां चलना है तुम्हें। हाँ दादी, वैसे मुझे रमेश ने बताया था, इसीलिए मैंने ये साड़ियाँ निकलवाई हैं। नो, इसमें से हमें कोई भी ठीक नहीं लग रही। दादी, आपने बुलाया? हाँ बेटा, 2 काम हैं। जी। हमने तुम्हारे लिए टक्सीडो सूट बनाने का ऑर्डर दिया है। आज उनकी शॉप पर कोई है नहीं, तो उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की है कि हम किसी को लेने भेज दें। कोई और क्यों? मैं खुद जाता हूँ। नहीं, तुम सौम्या के साथ जा रहे हो। सौम्या के लिए साड़ी लेनी है और साड़ी उसी दुकान से लेनी है जिस दुकान से तुमने अपनी बीवी के लिए साड़ी ली थी बर्थडे पार्टी पर। रमेश या शरद को भेज दो टक्सीडो सूट लेने और तुम सौम्या के साथ चले जाओ। हम चाहते हैं कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों की नजरें तुम दोनों के चेहरे पे से हटे नहीं। और दादी, साड़ी की शॉपिंग आप रागिनी भाभी या मेनका को भेज दो। वो लोग घर में होंगी तो ना, उनका आधा टाइम तो पार्लर में गुजरता है और वैसे भी उन्हें जो भी काम दिया वो बिगाड़ दिया उन्होंने। अब बेटा, तुम पर भरोसा है हमें और वैसे भी हमें बहुत काम है। तुम जाओ, बोला ना, तुम जाओ। ठीक है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।